रामायण में कहा है, और झाड़ के चित्र में भी कितनी आत्माएं नीचे बैठी हुई हैं? 10 आत्माएं बैठी हुई हैं। वो 10 आत्माएं बेसिक नॉलेज लेने के लिए राम वाली आत्मा से पहले ही आ जाती हैं या बाद में आती हैं? पहले ही आ जाती हैं। उन आत्माओं से बेसिक नॉलेज राम वाली आत्मा को मिलती है। उन आत्माओं का सहयोग मिलता है, पालना मिलती है। इसलिए 10 आत्माएं क्या हो गई? 10 रथ हो गई। यानी 10 धर्म की जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो उसकी पालना के निमित्त बन जाती हैं। क्या नाम है? 10 रथ। फिर राम वाली आत्मा बड़ी होकर के बाप की पढ़ाई पढ़ करके उन 10 के मुकाबले महान पद पाने वाली बनती है या छोटी बनती है? इतनी पढ़ाई पढ़ती है कि उन 10 को भी पढ़ाई पढ़ाने लायक बन जाती है। 10 में से जो मुख्य चंद्रमा ब्रह्मा की सोल है वो भी पढ़ती है। तो वो बड़ा बाप हो गया। फिर बाबा क्या है? वो बड़ा बाप द्वापर युग में कौन कौन से मुख्य धर्म हैं जो राम की खास औलाद बनते हैं? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण ब्रह्मा को कहा जाता है। कृष्ण की आत्मा क्या है? माता का पार्ट बजाने वाली सहन शक्ति वाली आत्मा है या सामना करने वाली आत्मा है? माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो वो माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा द्वापर युग से घर संभालेगी और राम बाप की आत्मा बाहर संभालती है। बाहर माने विदेशियों को संभालती है, विदेशियों को कंट्रोल करती है। उनके सामने झुकती नहीं है। पृथ्वीराज चौहान विदेशियों के सामने कभी झुका है? नहीं झुका। महाराणा प्रताप विदेशियों के सामने क्या झुका? नहीं झुका। शिवाजी विदेशियों के सामने झुका? नहीं झुका। तो वो विदेशियों को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, झुकने वाली आत्मा नहीं है। माता वाली आत्मा। फिर बाबा के आया कोई? पूछो पूछो। राम वाली आत्मा बाप का काम निभाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और कृष्ण वाली आत्मा माता का पार्ट निभाती है भारत में। तो जो बाप वाली आत्मा है उसके 2 पुत्र हैं। जो बाप है द्वापर कलयुग में जो बाप बनते हैं वो दुर्योधन दुशासन की कोटि के हैं या माता की कोटि के हैं? कोटि कौन सी है? दुर्योधन दुशासन की कोटि के द्वापर में होते हैं, कलयुग में होते हैं। उनके बच्चे फिर कैसे होंगे?
बच्चे भी वैसे ही होंगे, जैसा बाप